जिंदगी चेंज करके कौन सी जिंदगी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रगल कर रहा है आदमी, उसके हालात नहीं बदल रहे, उसके नतीजे में उसको डिप्रेशन हो रहा है। वो ये कह रहा है जी मैंने अपने आप को बदलना है। या एक आदमी अपनी पहचान के लिए निकला, मार्फत के लिए निकला, रूहानियत में निकला, तो वो कहता है जिंदगी किस तरीके से बदल जाए, अगर मुझे अल्लाह मिल जाए, मार्फत मिल जाए, आरिफ हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, जो भी है, तो जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद क्या करेगा? मर जाएगा क्या? उस जिंदगी के साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, उनका क्या करेगा? उसको फिर किसी और जिंदगी के साथ रिप्लेस करेगा। हर जिंदगी का साइड इफेक्ट है, यानी कि प्रॉस कौन सा है, फायदा है तो नुकसान भी है, अच्छाई है तो साथ बुराई भी लगी हुई है। अगर आप अच्छे भी हैं तो आप बुरे भी होंगे लामहल्ला। अगर आप जिंदगी चेंज कर भी गए तो आप उसका एक रुख चेंज कर सकेंगे। जिंदगी तो 1000 मुंह वाला सांप है, इसका कौन कौन सा मुंह बंद करेंगे आप? कौन कौन सी इसकी गर्दन काटेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। और जो गर्दन काटेंगे वहां पे एक नया सर निकलेगा, सर निकलेगा, वो आपको और तरीके से काटेगा, तो काम ही काटना है। ओवरऑल हम इस क्वेश्चन को वैलिडेट ले लेते हैं कि जी ठीक है, इंसान अपनी जिंदगी कैसे बदल सकता है। मुझे इस सवाल का जवाब बड़े अजीब तरीके से मिला था, मेरे अंदर भी ये फंसा हुआ था। खिड़कियों में से तो सारियों में से गुजरना पड़ता है। बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा तपस्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी को बदल नहीं पाएंगे। एक वक्त आएगा कि दबाव बढ़ जाएगा, डिप्रेशन आने लगेगा, बहुत ज्यादा रोएंगे, निकलने के लिए हर तरह का हाथ पांव मारेंगे, निकला नहीं जाएगा। बेबस होके सोचेंगे कि क्या हो सकता है। इसमें बेबस होने वाली बात क्या है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो क्यूरी है कि इतनी कोशिश के बावजूद मैं अपने आप को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा। आपके ख्याल में ये परेशान होने वाली बात है? मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया और मुझे उस पर कोई परेशानी नहीं है। मुझे पसंद है, हर आदमी की ये नॉर्मल होने की निशानी है कि उसको बहुत कुछ ना पता हो, लेकिन मुझे इस चीज की वाकई कभी समझ नहीं आई कि अपने आप को चेंज अगर ना कर सके तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हम सारी स्ट्रगल के बावजूद अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे। इस पे तो सोचना चाहिए। अल्लाह जब कर्म कर दे तो आदमी को कुछ चीजें समझ आ जाती हैं, अदरवाइज उसका पर्सपेक्टिव ब्लॉक होता है। तो मुझे एक दिन अचानक समझ आया कि मैं जिस जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जिंदगी बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसको मेरे अल्लाह ने मेरी तकदीर की सूरत मुझ पर नाफिज कर रखा है। बदली जाएगी तो ऊपर से बदली जाएगी, और जो बदली भी जाएगी मुझे क्या खबर कितनी बदली जाएगी और कैसे बदली जाएगी। मेरी मर्जी के मुताबिक बदली जाएगी कि नहीं, मुताबिक बदली जाएगी कि नहीं। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे इसमें मसला क्या है कि अभी मैं जिस जिंदगी में हूँ, जैसा हूँ, जहाँ हूँ की बुनियाद पर ये मुझे कबूल क्यों नहीं होती। मुझे अल्लाह की दी गई जिंदगी से इतनी नफरत क्यों है। गम तो किसी को नहीं ना पसंद। कोई बात नहीं, गम तो उठाना है। जब खुशी ली है तो गम नहीं लेना। गम भी एक जिंदगी है, ये क्यों नहीं कबूल। हाँ, निकलने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, इससे किसने रोका है। कबूल होना और ना होना क्या है। एक आदमी पहले अमीर था फिर गरीब हो गया, तो कोशिश करेगा ना कि हालात अपने बेहतर करे, जो भी उसकी समझ में आ रहा है उसकी कोशिश करता रहेगा। गम कहाँ से है इसमें? टेंशन आएगी, परेशानियां आएंगी, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। ये एक जिंदगी है तो गुजारना है और इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। इट्स लाइक अ गेम, आई डोंट टेक इट सीरियस, पीपल टेक इट सीरियस फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मुझे ऐसे लगा कि जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में जिंदगी की है मेरे लिए बेहतर है तो की है, और अगर मैं इस जिंदगी को कबूल कर लूं, पस्त हो के नहीं, इसको चेंज करने की कोशिश जारी रखते हुए करंट रियलिटी के तौर पे, प्रेजेंट रियलिटी के तौर पे अगर मैं इसको कबूल कर लूं, इस पे राजी हो जाऊं, तो मैं एक काम कर सकता हूं, आई कैन लिव हैप्पीली। बुरे हालात में भी खुश रहना। ऑब्वियसली यही ढूंढ रहे हैं ना लोग। अब आपका नफ्स थोड़ी तंगी में आ गया, आपने कहा ये इतना इजी हो गया तो इसमें कुछ और निकाल लूं। सारे ऐसे ही करते हैं, मैं खुद भी ऐसे ही करता था। डिप्रेशन का मतलब है यू आर नॉट फीलिंग गुड विद योर थॉट्स, यू डोंट लाइक योर थॉट, you don't like your mind, that is why you don't like yourself is equal to you hate yourself, you want to replace yourself, you want to change your thoughts। मेरा लॉजिकल इंक्वायरी ये बना कि क्यों मेरी थॉट्स है ना कैसे बंद हो जाएंगी। गौर करें थोड़ा सा बात पे। गुनाह किए हुए हैं जिंदगी में, गलतियां भी की हुई हैं, गलत डिसीजंस भी किए हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। तो थॉट तो पीछे पास्ट की आ रही है, मुझे इसको मैं बंद कैसे करूं। ये तो मेरी मेमोरी है, अगर ये मेरे पास नहीं है तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तो मैं इन सोचों से क्यों भागता हूं। वाई तंग करती हैं, बिकॉज मैं इनको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करते भाई, आपकी अपनी है, किसी गैर की थोड़ी आ रही है। कौन सी ऐसी थॉट आ रही है जो आपको डरा देगी। पीछे वाली सोचों का क्या डर है, जो तो गुजर चुकी है। एक्सीडेंट हो गया, कोई ज्यादती हो गई, जुल्म हो गया, वो तो गुजर गया है। वो ट्रॉमा आपने फिजिकली भुगत लिया, उसकी सोच क्या कर लेगी। वो तो फिजिकली आपने भोग ली है, उसको अपने जिस्म पे सह लिया है, अपनी नफ्सियात पे सह लिया है। फ्रेश आया था आपके ऊपर, आकर ठा करके लगा, आप पी गए, बच गए, अब उसका रिपीट आ रहा है। वो तो बहुत वीक है, वो तो जल्दी आ रही ना, आइडिया आ रहा है, पिक्चर आ रही ना, पिछली मूवी आ रही, थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। इससे मसला नहीं है आदमी को। मसला ये पड़ता है कि वो जब प्रेजेंट में आती है थॉट और कंपैरिजन करती है पास्ट की लाइफ का प्रेजेंट की लाइफ के साथ, तो रिकमेंड करती है कि फ्यूचर खराब आ रहा है भैया, तब ये हुआ था, अब भी ये आने वाला है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। तरीका ही नहीं है। उससे डरता है, तो डर के मारे कहता है मैं चेंज ना कर लूं। तो मैं कहता हूँ भाई, इनसे भागने की बजाय, इनके ऊपर रिएक्शन देने की बजाय एक दफा देख लो इनको अच्छी तरह से, ये है क्या है, तो देख ले एक दफा कि यार थॉट आई, अच्छा ओके, माइंड बहुत तंग कर रहा है, बैठ जाए आंखें बंद करके उसके बोल भाई क्या कहना है, ये तुम्हें दिखाना है,
कर ला मेरा जो करना है। तो एक वक्त आ जाएगा जब आपको अपनी ये वाली जिंदगी जो है ना ये कबूल हो जाएगी, स्ट्रगल आपकी और तेज हो जाएगी जिंदगी, क्योंकि स्ट्रगल तेज होती है जब आप कबूल कर लेते हैं तो आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अपनी इस वक्त वाली जिंदगी कबूल हो गई, जिस भी हाल में आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं? कुछ भी नहीं। नहीं, हमें चेंज करना है। जो फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं हमें उनको चेंज करना है। हम यही कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा मुंह उधर था तो हम इसको इधर कर लेंगे, ये हमारे हाथ में, हम कर लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? वो घर में बैठे हैं, आ गए ना तंग, डिप्रेशन आ गया, बंदा कहता है उठ के वॉक पे चला जाता हूँ, चले गए वहां पे, नहीं माहौल समझ आया, वापस आ जाए, जो करना है करते रहे। तो इस सारी चीज में डिप्रेशन की रीजन क्या है? ये लाइफ है। तो अगर आदमी को उसकी जिंदगी अपनी तमाम तर खूबसूरती, अपनी तमाम तर खौफनाकी के साथ एज इट इज कबूल है, मैं फिर यहाँ पर ऐड करूंगा, चेंज करने की स्ट्रगल जारी रखने के साथ, अगर कबूल है, कुछ ना कुछ बेहतर करते रहने के सब कुछ साथ बेहतर करना है, कोशिश जितनी मर्जी करे, लेकिन कबूल करे उस जिंदगी को। परेशान ना हो, रोए पीटे ना बैठ के, दुनिया में आए हैं तो फिर तसल्ली रखें, आपके साथ सारा कुछ होगा। जितनी देर तक हम जी रहे हैं, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसको हम बर्दाश्त कर गए हैं, इसका मतलब कि हमारी कैपेसिटी में आ गया था, फिर एक्सेप्ट भी कर लें। तो अगर आदमी एक्सेप्ट कर ले तो वो देखता है कि जिंदगी बदल गई, उसका पर्सपेक्टिव बदलता है। और फिर अगर इस पर्सपेक्टिव के साथ, हाँ तस्बीह होनी चाहिए साथ, नमाज होनी चाहिए, अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए, अगर आप इक्विप्ड हैं इन वेपन्स के साथ, अगर आप चल रहे हैं, तो फिर आप देखेंगे कि जिंदगी हर लम्हा शक्लें बदल रही है, कभी डराती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी परेशान करती है, कंफ्यूज कर देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, लेकिन वो एक हद तक आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ दबाव आता है, आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं, दबाव चला जाता है, आप उसको छोड़ देते हैं, दैट्स ऑल एंड इट कंटिन्यूज। मतलब यू प्ले विद द लाइफ, अदरवाइज लाइफ विल प्ले विद यू, सिंपल सी चीज है।